सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है उसके बारे में सारी जानकारियां हम आपको अवगत कराएंगे। जो मुद्दे लगे हुए हैं इस मंथ में सुनवाई को लेकर के, क्या कुछ उनकी स्थिति परिस्थिति है और क्या क्या स्थितियाँ आगे रह सकती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी बैठक संपन्न हुई है, इन भर्तियों पर है बड़ी खबर आ चुकी है। सारी कुछ जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखें और साथियों को शेयर भी करें। साथियों, जैसा कि सभी को पता है, कल महत्वपूर्ण सुनवाई जो आपकी लगी है अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डायरी नंबर 39,986/2023 पश्चिम बंगाल की तरफ से ये जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका है और इस पर स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका बीएड वर्सेस डीएलएड का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए याचिका डाली गई है। इसकी सुनवाई की बात करें तो ये मामला आपका सीरियल नंबर 34 पर, और बेंच की बात करें जेके महेश्वरी और केवी विश्वनाथन की बेंच में मुद्दा सुना जाने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, निर्देश आ गया है, मॉडिफिकेशन अपील की सुनवाई से स्पष्ट हो जाएगा कि भर्ती को लेकर के जो स्थितियां हैं, पूर्व की भर्तियों को लेकर के जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं उन पर आशा और विश्वास किया जा सकता है कल की सुनवाई से इससे कुछ इंगित हो सकेगा। तो महत्वपूर्ण सुनवाई है, तैयारियां हो चुकी हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से तैयारियां पूर्ण की हैं, बीएड अभ्यर्थियों ने पूर्ण की हैं। अब कल की सुनवाई में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और क्या स्थिति रह सकती है सुनवाई से, ये देखने वाली बात होगी। तो जैसा जो भी होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और साथियों, जो आपकी 20 तारीख की जो याचिका आपकी लगी हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण जानकारी साथियों आ गई है। ये आपकी याचिका वही जो बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को लेकर के स्थिति परिस्थिति को स्पष्ट करने को लेकर के डाली गई है, उसके बारे में ये स्पष्ट न्यूज आ गई है। साथियों, अवगत करा दें तो आपकी डायरी नंबर 39,420/2023, जिसकी सुनवाई आपकी पिछली बेंच जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच में हुई थी। हालांकि इस केस को बिहार सरकार के स्पष्ट कहने पर मुद्दे को चीफ जस्टिस के बेंच में ट्रांसफ़र किया गया था और कहीं ना कहीं वहां से सीधे मुद्दा अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में सुना जाएगा। लेकिन साथियों, इसकी सुनवाई की पहले डेट आपकी 20 तारीख थी, लेकिन साथियों 20 तारीख में छुट्टी की वजह से अब ये मुद्दे की सुनवाई 30 तारीख को होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं लंबा समय हुआ है, डीएलएड अभ्यर्थियों को फायदा मिल रहा है। आज साथियों बात करें तो स्पष्ट निर्देश आ गया है, बीपीएससी चेयरमैन का स्पष्ट रूप से रिजल्ट आउट किया जाएगा और डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले आउट किया जाएगा। हालांकि कंबाइंड रिजल्ट की तैयारी की गई है। बीएड की स्थिति स्पष्ट होने पर बीएड डिग्री धारकों को भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, लेकिन कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी। साथियों, बात कर लें 90-97 वर्सेस 40-45 यानी शिक्षा मित्रों की याचिका जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, उसकी सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट है। तो साथियों, डायरी नंबर 39,445/2023 और इस मामले की सुनवाई आपकी हुई थी अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच में हुई थी और ये 13 तारीख में मामला सुना गया था और कहीं ना कहीं याचिका को स्वीकार किया गया था और आगे की कार्रवाई को लेकर के इस पर स्थितियां परिस्थितियां 2 सप्ताह का समय मांगा गया था और ये भी सुनवाई को लेकर के 30 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि इस बात करें तो इससे संबंधित अपडेट आ रही है कि जो बीएड चयनित हैं कहीं ना कहीं इसमें कैबिनेट के माध्यम से दाखिल होने जा रहे हैं और अपने पक्ष को रखेंगे। तो ये तीनों आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई वर्तमान में चल रही है बीएड को लेकर के, तीनों खबरों से संबंधित स्पष्ट हो रहा है कि इस मंथ में ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि साथियों, कल मॉडिफिकेशन अपील की सुनवाई है, क्या कुछ उस पर होगा, ये बहुत ही विचारणीय विषय कहा जा सकता है। जैसा कि साथियों हमने आपको पूर्व में अवगत कराया था कि जो आपके लिए विशेष सचिव की तरफ से शासन की तरफ से एक आर्डर पारित किया गया था, निर्देश जारी किया गया था। नोटिस में 18 तारीख को बैठक की बात की गई थी, जो आपकी महत्वपूर्ण बैठक थी, उसकी आज बैठक संपन्न हो चुकी है। देख सकते हैं खबरों के माध्यम से या इस नोटिस के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि आज की बैठक है संपन्न हुई है। हालांकि साथियों बात करें तो इसमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक 27 सितंबर 2023 के बाद 18 तारीख को थी और आज ये बैठक संपन्न हो चुकी है। साथियों, बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण की बात थी और इसी तरीके से आगे बढ़ें तो पेंशन का मुद्दा था। आगे बढ़ेंगे तो अगर भर्तियों की संबंधित बात करें तो बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में मुद्दा था। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी
और लिपिकों के कर्मचारियों के राज्य कर्मचारियों के वहाँ अर्जित अवकाश की बात थी। इसी में अगर साथियों बात करें तो आपके अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लिपिकों के रिक्त पदों के भरने के संबंध में बात थी। और इसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में बात थी। और कहीं ना कहीं इसी में आगे आप बढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से प्रदेश में विद्यालयों में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाए जाने की लेकर के बात थी। प्रदेश के हजारों बीपीएड डिग्री धारकों के रोजगार के संबंध में बात थी। सहायक अध्यापकों की भर्ती की बात थी जो परिषदीय विद्यालय हैं। और कहीं ना कहीं इसमें इन सारे महत्वपूर्ण जो है भर्तियों के बारे में स्थिति को लेकर के चर्चा पर चर्चा होनी थी। और इसी में शिक्षा मित्रों को लेकर के भी महत्वपूर्ण जो है बैठक में चर्चा पर चर्चा की संभावना थी। और साथियों बैठक संपन्न हो चुकी है। कुछ विशेष अपडेट आए हैं उनको हम आपको अवगत कराएंगे। साथियों एक महत्वपूर्ण तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यह बैठक संपन्न हुई है। कहीं ना कहीं आप सभी साथियों के सामने महत्वपूर्ण बैठक के कुछ अंश हम आपको प्रेषित करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात है 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 के उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट, पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% पर उत्तीर्ण कर संशोधित परिणाम जारी करने के विषय में बैठक में उठाया गया है। इसी के साथ अन्य भर्तियों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी उठाया गया है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं, जैसा कि अपडेट प्राप्त हो रहा है। साथियों फाइनल अपडेट हम आपको जल्द अवगत कराएंगे कि किन भर्तियों को लेकर के क्या स्थिति हुई है। हालांकि शिक्षा मित्रों ने आज जोरदार धरना प्रदर्शन किया है, संख्या बल दिखाया है और कहीं ना कहीं उनसे जो है मीटिंग को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है और उनका प्रतिनिधिमंडल जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी से मिलने वाला है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी बैठक से संबंधित आ रही हैं और फाइनल अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और साथियों अपडेट पाने के लिए डेली टू डेली आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और कृपया वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें। तो ये सारी जानकारियां हमने जो आपको अवगत कराई है, निवेदन रहेगा कि सभी